मान लो कोई इंसान एक औरत को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है या एक मर्द को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है, तो उनके ऊपर इस चीज का क्या असर होता है। जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वो तो लुक तो वैसे भी चले जाएंगे हर किसी के। और कोई कितना भी सुंदर दिखता हो या बुरा दिखता हो, कुछ चीजें नहीं बदलती। ये मतलब पेट निकला है तो मतलब ये आलसी रहेगा, खाते पीते रहेगा, बहुत कुछ हेल्दी नहीं है, हेल्थ का लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, बहुत आलसी रहेगा। अननेसेसरी जब आपको किसी ने पूछा है जजमेंट करने के लिए नहीं, बट फिर भी शुरू हो जाते हैं लोग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मना मेकर्स में। और इस वीडियो में हम जो पिछला वीडियो का जो टॉपिक है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मतलब पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिफिकेशन के बारे में। मतलब जहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान को ऑब्जेक्टिफाई करता है, उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है, या तो उसके खुद के पर्सनल प्लेजर्स के लिए, इमोशनल मेंटल प्लेजर्स के लिए हो सकता है, सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए हो सकता है, या फिर बस उससे कुछ तो मज़े लेने हैं इसलिए ये फैंटेसीज़ के लिए वगैरह वो ऑब्जेक्टिफ़ाई कर सकता है। या फिर कुछ लोग खुद को सेल्फ ऑब्जेक्टिफ़ाई कर लेते हैं किसी ना किसी चक्कर में। तो ये हमने पिछले वीडियोस में देखा था, इसका मीनिंग क्या है, उसके रीज़न्स क्या है, और बेसिक लेवल पे हम क्या कर सकते हैं इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूँगा, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए पहले और फिर इस वीडियो को आप कंटिन्यू कर सकते हो। अभी ऑब्जेक्टिफिकेशन के मामले में जो उसके इम्पैक्ट होते हैं, मतलब जब कोई किसी को ऑब्जेक्टिफाई करता है, मतलब मान लो कोई इंसान एक औरत को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है या एक मर्द को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है, तो उनके ऊपर इस चीज का क्या असर होता है वो हम इस वीडियो में एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब औरतों को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है तो उनके ऊपर इस चीज का क्या असर होता है। अभी जब भी किसी औरत को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, स्पेशली मर्दों के थ्रू, तो उन्हें इजीली पता चल जाता है इस चीज़ के बारे में कि उनको कोई देख रहा है, उनको बुरी नज़रों से देखा जा रहा है, या फिर कोई लस्टफुल आईज़ उनको स्टेयर कर रही है। तो ये इजीली समझ में आ जाता है उनको भी। या फिर अगर किसी रिलेशनशिप में अगर उनके पार्टनर उनको इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ इन चीज़ों के लिए, उनके सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए, या फिर और भी जो भी रीजंस हो, इन सिंपल टर्म्स अगर उनको ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जिसके मतलब उनके ऊपर जो असर होता है ना, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। फिर सबसे पहले आता है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। अभी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट में आता है सबसे पहले सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन, जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, लेकिन फिर भी ब्रीफली अगर हम बात करें तो यहाँ पे जिन औरतों को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, तो कभी कभार वे भी किसी ना किसी कारणवश वे भी इस ट्रैप में फंस जाती है कि वो खुद को ऑब्जेक्टिफाई करना शुरू कर देती है कि वो कैसे दिखती है, वो उनका लुक्स कैसा है, उनका ओवरऑल बॉडी शेप कैसा है, कि वो खुद को अपने अपीयरेंस के ऊपर इवैल्यूएट करना शुरू कर देते हैं कि मैं प्रेजेंटेबल हूँ या नहीं, क्या मैं अच्छे दिख रही हूँ या नहीं, जो मैंने कपड़े पहने हैं वो अच्छे दिख रहे हैं या नहीं। फिर वो सोशल ओकेजन्स के लिए भी हो सकता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो कॉन्स्टेंटली अपनी बॉडी सर्विलेंस में फंस जाती है। मतलब वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को ऑब्जर्व करती रहती है, चेक करती रहती है कि सब सही है या नहीं, सब कुछ बराबर दिख रहा है या नहीं, कहीं से कुछ थोड़ा मोटापा निकला या नहीं, कुछ फैट्स निकले। ये सब अननेसेसरी सर्विलेंस में वो फंस जाती है। तो इससे क्या होता है कि उनके सेल्फ स्टीम पे भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाता है। एक इनकम्प्लीटनेस, एक इनएडिक्वेसी उनके माइंड के अंदर बैठ जाती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वे अधूरी है, वो कंप्लीट नहीं लगती उनको। तो ये एक तरह से एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उनके ऊपर हो जाता है। नेक्स्ट होता है बॉडी इमेज इश्यूज। तो बॉडी इमेज इश्यूज मतलब क्या होता है कि सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन की वजह से वो अपनी बॉडी की ओवरऑल अपीयरेंस और इमेज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है। तो उसमें उनकी अननेसेसरी ईटिंग हैबिट्स हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा डाइटिंग करती है, बहुत कम खाना खाती है। तो एनोरेक्सिया या बुलिमिया जैसी चीज़ें होती है कि जहाँ पे ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं उनको। वो कभी-कभार ऐसे भी होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब लिमिट से ज़्यादा एक्सरसाइज़ में जुट जाती है, हेवी एक्सरसाइज़ करने बैठ जाती है, जो शायद उनकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर पा रही। मतलब देखो, ऐसा नहीं कि वो एक्सरसाइज़ नहीं कर सकती, लेकिन हर इंसान की एक फिज़िकली एक लिमिट होती है। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें
तो बॉडी की जितनी लिमिट होती है उतना ही हमें करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि इस चक्कर में, बॉडी इमेज इश्यूज़ के चक्कर में, कुछ-कुछ लेडीज़ ये ज़रूरत से ज़्यादा करती है एंड फिर उनकी बॉडी पर उसका इफ़ेक्ट होता है। कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ वो अपने आप के लिए लेके आती है। तो एक तो खाना कम खाएँगी और एक्सरसाइज़ बहुत ज़्यादा करेंगी, तो उन्हें वीकनेस वगैरह सब आने ही वाला है। तो उसमें से और भी कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स निकल के आ सकते हैं। फिर कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी उनको हो सकते हैं, जैसे एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन जैसे इश्यूज़ हो सकते हैं। उनको पीटीएसडी जैसे सिम्पटम्स भी दिखने शुरू हो सकते हैं उनके लाइफ में, उनके बॉडी में, उनके माइंड के ऊपर। वो हमेशा एक डिप्रेस्ड स्टेट में रहेंगे, क्योंकि देखो अभी आप कम खाना खाओगे और ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर पाएगी, तो वो जो आपको चाहिए वैसा इमेज वो फिजिकली क्रिएट नहीं हो पाएगा बॉडी का। तो फिर क्या होगा, आपका मन उदास होते रहेगा, आप डिप्रेस्ड या डिसअपॉइंटेड फील करेंगे बार बार। तो मतलब क्या है कि ये एक तरह से गलत है, क्योंकि आप ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हो जो प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है या फिर जरूरत भी नहीं है उसकी। तो मतलब क्या है कि वो एक कांस्टेंट प्रेशर है ना, जो एक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए, उसके पीछे-पीछे आप अपने आप पर बहुत इमोशनल, मेंटल और फिजिकल प्रेशर डालने में जुट जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है लेडीज़ के ऊपर। अभी इसकी वजह से नेक्स्ट क्या होता है कि कॉग्निटिव इम्पैक्ट होता है। मतलब क्या है कि उनकी जो कॉग्निटिव फंक्शनैलिटीज़ है, मतलब क्या होता है कि अगर वो डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड में बार-बार उनका ध्यान सिर्फ़ उनकी बॉडी इमेज पे ही रहेगा, मतलब माइंड में, बैक ऑफ द माइंड यही चलते रहेगा कि हम ठीक से दिख रहे हैं कि नहीं, मैं ठीक से बैठी हूँ या नहीं, तो उनका अपीयरेंस ठीक है कि नहीं। बार-बार अगर आप इसी चीज़ में लगे हुए रहेंगे, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली या इवन अनकॉन्शियसली, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, आपकी एनालिटिकल स्किल्स, आपके जो टैलेंट्स हैं, मेंटल स्किल्स जो होती है, वो कहीं न कहीं पीछे पड़ जाती है। आप उनको पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पाते, तो आपके काम में उसका असर होगा। आपकी परफॉर्मेंस ऊपर-नीचे हो सकती है। तो उसमें कैसा होता है कि आपका फ़ोकस और कंसंट्रेशन बिगड़ सकता है आपके काम में से, आपकी मेमोरी पे अफ़ेक्ट हो सकता है। वैसे बहुत सारे कॉग्निटिव इफ़ेक्ट्स जो है ना, उसकी वजह से आ सकते हैं। क्योंकि आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, आपकी जो मेंटल कैपेसिटी है, आपके जो मेंटल रिसोर्सेस है, वो ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्ट हो चुके हैं एक चीज़ की तरफ, वो है आपकी बॉडी अपीयरेंस। वो है सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण आप अपने जितने भी स्किल्स हैं ना, उनको यूटिलाइज नहीं कर पाते, आपकी स्ट्रेंथ्स को आप यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो ये मेंटल हेल्थ इश्यूज फिर आपको बढ़ते ही जाते हैं उसमें से। अभी नेक्स्ट जो होता है ना, सोशल और इंटरपर्सनल इम्पैक्ट जो होता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी ऑब्जेक्टिफिकेशन को ज़्यादा अहमियत दी जाती है किन कुछ कुछ फील्ड्स में, मतलब ऐसे कुछ-कुछ वर्किंग फील्ड होते हैं, कुछ-कुछ वर्किंग एनवायरनमेंट्स होते हैं जहाँ पे लोगों के लुक्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, कि उनके स्किल्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कैसे दिखते हैं। ये कुछ-कुछ कंपनीज़ में, कुछ-कुछ वर्क प्लेसेस में जब भी होता है, तो सोशल और इंटरपर्सनल इम्पैक्ट ये होता है कि सबसे पहले तो फिर लोगों को, मतलब जो लेडीज़ है उनको वर्क अपॉर्च्युनिटीज़ या फिर ग्रोथ की अपॉर्च्युनिटीज़ कम हो जाती है। कि अगर वो किसी पर्टिकुलर ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को बिलोंग नहीं करते, वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन्ड नहीं है, तो फिर उनको अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं दी जाती। उनको करियर ग्रोथ में रुकावटें आती हैं, जो कि गलत है, क्योंकि वो शायद काबिल है, बट जस्ट बिकॉज़ कोई ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में जो आपके सो कॉल्ड स्टैंडर्ड्स रहेंगे, उनमें वो फिट नहीं हो पाती, तो आप उनको अपॉर्च्युनिटी नहीं दे रहे हो। तो ये एक इम्पैक्ट उनके सोशल लाइफ़, उनके प्रोफेशनल लाइफ़ पे हो सकता है। कि कभी-कभार हेल्थ की वजह से शायद वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की तरफ उनको नहीं हो पाता, क्योंकि लेडीज़ के बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ होते हैं, कि कहीं पे कुछ थोड़े से हार्मोनल ऊपर-नीचे हो गए तो भी उनको वो कंट्रोल में नहीं रह पाता। तो उसके लिए आप उनको अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं दोगे, तो ये गलत बात है। अगर वो बेसिक प्रेज़ेंटेशन अगर वो रखती है, तो वो डिज़र्व करती है अपॉर्च्युनिटीज़। तो अगर किसी एनवायरनमेंट में, किसी वर्किंग एनवायरनमेंट में या किसी सोशल एनवायरनमेंट में अगर ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो ऑब्जेक्टिफिकेशन में ज़्यादा है, तो ऐसे जगह पे वुमेन्स को सेक्सुअल हरासमेंट होता है। उनके साथ मतलब वो सब अनवांटेड चीज़ों में से उनको गुजरना पड़ता है, जहाँ पे लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं, एक तरह से उनको अब्यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो ये हरासमेंट जो होती है ना उनके साथ, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। तो उनको
उस सोशल एनवायरनमेंट में काम करना या घूमना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तरह से उनका जीना हराम कर देते हैं लोग। और नेक्स्ट इम्पैक्ट जो होता है वो उनके रिलेशनशिप्स के ऊपर हो सकता है कि जहाँ पे एक लेडी अपने लुक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही है बिकॉज उसके पार्टनर को उसको ये करना है, बट जबकि उस पार्टनर के साथ रियल कनेक्शन नहीं एस्टैब्लिश हो पा रहा है, तो वो एक सुपरफिशियल रिलेशनशिप बन जाएगा और ऐसा रिलेशनशिप फिर ज़्यादा दिन तक वो टिक नहीं पाता, उसमें कॉम्प्लिकेशंस आते ही जाएंगे। तो एक तरह से अगर हम देखेंगे तो किसी भी इंसान के साथ जब भी एकदम क्लोज रिलेशनशिप होती है तो वो रिलेशनशिप होती है उनके बिहेवियर के साथ, मतलब उनकी क्वालिटीज जो होती है, जो पर्सनल इंटरपर्सनल क्वालिटीज जो होती है, उनका कैरेक्टर कैसा है, इन चीज़ों के ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि उनके लुक्स तो ठीक है आज है कल नहीं रहेंगे, जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वो तो लुक्स तो वैसे भी चले जाएंगे हर किसी के। और कोई कितना भी सुंदर दिखता हो या बुरा दिखता हो, कुछ चीज़ें नहीं बदलती। ठीक है, जो नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, जो नेचुरल इनपुट और आउटपुट जो होता है ना बॉडी का, वो सबका सेम ही होता है। तो ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर अननेसेसरीली किसी को प्रेशराइज करना एकदम गलत बात है। नेक्स्ट जो होता है वो उनके फिजिकल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करना। मतलब क्या है कि ये एक तरह से ईटिंग डिसऑर्डर जब भी वो करते हैं, मतलब ठीक से खाना नहीं खाते, न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाते, या फिर एक बैलेंस्ड डाइट नहीं करते, बहुत कम खाना खाते, तो ऑब्वियसली उनकी बॉडी को सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल पा रही है और उनकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स होती है फूड की, न्यूट्रिशन की, वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो कहीं पे कभी आयरन की कमी हो जाती है या फिर कोई और एस्पेक्ट जो है, न्यूट्रिएंट जो है वो कम पड़ जाता है, तो वो बॉडी में उनको हेल्थ इश्यूज होना डेफिनेटली पॉसिबल हो जाता है। और उसके ऊपर अगर आप इम्प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी को, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो वो बॉडी को शेप में मेंटेन करने के लिए, कि वो बॉडी की जितनी कैपेसिटी उससे ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस दे रहे हो उसके ऊपर, तो भी कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी को जल्दी ही इम्पैक्ट करेगा, तो फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट करता है। वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड इम्पैक्ट होता है जब किसी औरत को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। और मतलब आप सोचिए कि उस इंसान के ऊपर, उस लेडीज के ऊपर क्या बीतती है जब कोई उनको ऑब्जेक्टिफाई करता है। और ऑब्जेक्टिफिकेशन टू बी ऑनेस्ट सिर्फ मर्दों से हो ये ज़रूरी नहीं है, आज के ज़माने में सेम जेंडर से भी हो सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सीरियस बात है। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब मर्दों को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है तो उनके ऊपर इन चीज का क्या असर होता है। अभी ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिफिकेशन की जो रिसर्च स्टडी हुआ है ना, उनको ज्यादा से ज्यादा तो लेडीज के ऊपर ही ज्यादा फोकस किया गया है, लेकिन कुछ स्टडीज जो मेल से रिलेटेड भी किए गए हैं, तो उनके जो फाइंडिंग्स है तो वो कुछ ऐसे बताते हैं कि मर्दों को भी ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है, लेकिन जो होता है वो थोड़ा अलग तरीके से होता है। वो वुमेन्स जितना सिमिलर नहीं होता है, मतलब जो लेडीज जिस चीज़ से गुजरती है सेम टू सेम वैसे मेल्स को नहीं होता है, उनको थोड़ा अलग तरह से इन चीज़ों में से जाना पड़ता है, तो ऑब्वियसली थोड़ा इम्पैक्ट भी उनके ऊपर थोड़ा अलग होता है। तो सबसे पहले होता है वो होता है बॉडी इमेज इश्यूज, और बॉडी इमेज इश्यूज में सबसे पहले जो आता है वो होता है प्रेशर ऑफ मस्कुलैरिटी, कि वो कितना मस्कुलर बंदा है, उसके मसल्स कितने डेवलप्ड हैं, उसमें मसल्स के कितने कट्स हैं, वो डोले शोले कितने अच्छे से, सिक्स पैक्स ऐप है कि नहीं। तो इसका प्रेशर बिल्डिंग हो जाता है उनके ऊपर। जब उनको मतलब थोड़े बहुत दिखने में अच्छे रहेंगे, नेचुरली थोड़े नेचुरली ब्यूटीफुल रहेंगे, तो ऐसे लोगों पर ये नेचुरल एक बोल सकते हैं एक सोसाइटल प्रेशर आ जाता है कि लोग उनको मस्कुलर देखना चाहते हैं। फिर लोग ताने मारेंगे, अरे क्या ये बॉडी बना के रखे, क्या ढीली ढाली बॉडी बना के रखे, थोड़े सिक्स पैक ऐप बनाओ, थोड़े मसल्स बिल्ड करो। तो कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा लगने लगता है कि अरे शायद ये सच है, तो बार बार अगर कोई उनको ये कहता है तो उनके दिमाग में भी ये बैठ जाता है, तो वो अपने आप पे एक प्रेशर ले लेते हैं। तो एक आइडियलाइज मस्कुलर फिजिक बनाने के चक्कर में वो भी काफ़ी टाइम फंस जाते हैं। देखो किसी हर एक का वर्किंग जो शेड्यूल होता है ना, जो काम करते उसमें सबको पॉसिबल नहीं होता है प्रैक्टिकली, या फिर हर एक को इच्छा भी नहीं होती, वो भले ही दिखने में अच्छे रहेंगे लेकिन उनको नेचुरली वो डिज़ायर नहीं रहता, उनको जैसे है वैसे अच्छे रहते, लेकिन सोसाइटल प्रेशर और पीयर प्रेशर के अंदर वो लोग भी इन चक्कर में फंस जाते हैं और वो हो नहीं पाता है उनसे, तो एक तरह से खुद को जज करते बैठते हैं। तो उसमें आता है फिर बॉडी डिससेटिस्फैक्शन। तो मतलब क्या कि अगर उनसे वो बॉडी बन नहीं पाती किसी कारण, वो उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर पाते न्यूट्रिशन की, एक्सरसाइज की,
तो क्या होता है कि एक तरह से वो डिससैटिस्फाई फील करते हैं और वो खुद को नेगेटिवली जज करना शुरू कर दें। मतलब एक तरह से उनकी सेल्फ एस्टीम के ऊपर अफेक्ट हो जाता है। अभी नेक्स्ट इसमें ये भी होता है कि अनहेल्दी बिहेवियर्स, मतलब जैसे लेडीज लोग के केस में होता है कि एक्सेसिव वर्कआउट या फिर अनहेल्दी डाइटिंग, मतलब इम्प्रॉपर डाइट। तो वही चीज़ मर्दों के साथ भी हो सकती है कि जहाँ पे वो ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जिनकी बॉडी की कैपेसिटी जितनी है उससे ज़्यादा वो एक्सरसाइज करते हैं जस्ट वो मसल्स बिल्डअप करने के लिए, और उस चक्कर में काफ़ी टाइम इंजरी भी हो जाती है उनको। और फिर वो डाइट भी कम करते हैं। तो देखो अभी उनको फिजिकल एक्टिविटी नेचुरली बहुत रहती है, उनकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर जो मर्द है वो खाना नहीं खाएंगे तो उनको वीकनेस आएगी, तो उनके काम पे भी अफेक्ट होगा। तो क्या होता है इस चक्कर में फिर वो प्रेशर में आके कुछ अनवांटेड सब्सटेंस की भी कंज्यूम कर लेते हैं, मतलब जो परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स होते हैं या फिर जो भी अनवांटेड जो भी एलिमेंट सब्सटेंसेस होते हैं ना, उनका कंजम्पशन करना शुरू कर देते हैं वो प्रेशर में आके, जो कि ज़रूरत नहीं है। जब भी वो ऐसा करेंगे तो अपने आप को वो एक बोल सकते हैं क्राइसिस की तरफ ढकेल रहे हो, ये लॉन्ग टर्म में उनकी बॉडी के ऊपर इस चीज़ का इम्पैक्ट होने वाला है। नेक्स्ट जो होता है उनके साथ वो होता है मसल डिस्मॉर्फिया। मतलब क्या होता है कि एक तरह से वो मसल मास को बढ़ाने के पीछे भाग जाते हैं और वो बाकी जो हेल्थ कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिशन और ये सब के चीज़ों पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बस उनको मसल मास बढ़ानी है और उनकी बोन की स्ट्रेंथ कितनी है या फिर उनका ओवरऑल बॉडी जॉइंट्स वगैरह ये सब कैसे है, ये सब ठीक है कि नहीं, वाटर कंपोनेंट वगैरह सब बराबर है कि नहीं। जैसे बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं ना, इन चीज़ों को वो इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो एक तरह से वो कहीं न कहीं अपने ही लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ इनवाइट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ़ लेडीज़ को ही प्रॉब्लम होती है, देखो मेल्स को भी होती है, लेकिन शायद वो कम बात करते हैं इन चीज़ों पे। तो नेक्स्ट उनका ये भी इम्पैक्ट होता है कि फोकस ऑन अपीयरेंस, मतलब वो भी एक तरह से बॉडी सर्विलेंस पे, मतलब हमेशा अपने आप को चेक करना, मेरे मसल्स बराबर दिख रहे हैं कि नहीं। बार-बार आईने के सामने जाके वो मसल्स ऊपर-नीचे करके देखना, ऐसे फ्लेक्स करके देखना। तो ये बार-बार मतलब थोड़ा-सा एक्सरसाइज किया जाके चेक करना कि सब ठीक है कि नहीं। तो ये एक आदत पड़ जाती है उनको, कि जहाँ पे भी मिरर दिखाई दिया शुरू हो गए। क्योंकि वो बार-बार उनके माइंड में वही चलते रहता है कि मैं ठीक दिख रहा हूँ या नहीं? क्या ये मेरा बॉडी स्ट्रक्चर बराबर दिख रहा है कि नहीं? तो बॉडी सर्विलेंस कंटीन्यूअसली चालू रहता है। तो कहीं न कहीं वो मेंटल प्रेशर आएगा। नेक्स्ट उनके ऊपर जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स होते हैं वो होता है एंग्जायटी एंड डिप्रेशन। तो मतलब ऑब्वियसली ना, जैसे आइडियली जो स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, उनको कन्फर्म करते-करते उनमें भी वो एंग्जायटी और डिप्रेशन आता ही जाएगा कि अरे मैं ट्राई कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है। तो वो डिप्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट आते ही जाएगा या फिर कभी होगा, उसकी एंग्जायटी होती रहती है, क्या मैंने अभी एक्सरसाइज किया बराबर से होगा या नहीं। तो ये बार-बार उस चक्कर में सोचते रहेंगे और एंग्जायटी डिप्रेशन आते रहते हैं। देखो ये सिर्फ मॉडल्स या उनके साथ नहीं, ये जैसे लेडीज लोग के लिए एप्लीकेबल होता है, वैसे मेल्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है कि उनके कुछ-कुछ वर्किंग फील्ड जो होते हैं ना, वहाँ पे लुक्स को ज़्यादा मायने दी जाती है। स्पेशली फ्रंट एंड पे काम करते रहेंगे, मतलब कस्टमर इंटरेक्शन रहेगा, तो कोई-कोई ऑर्गेनाइजेशंस में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि दिखने में अच्छे होने चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। वो काम भले ही अच्छा ना हो, लेकिन दिखने में अच्छे होने चाहिए। बट उसके अगेंस्ट अगर काम उनका अच्छा हो, दिखने में थोड़ा बेसिकली भी उनका प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा, तो भी ठीक है। आप बेसिक लेवल पे आप एक रूल्स रेगुलेशन डाल दो, दैट इज स्टिल फाइन। लेकिन बॉडी होनी चाहिए, मस्कुलर होने चाहिए, ज़रूरत है कि नहीं, ये उनको सोचना चाहिए। फिर अभी जब भी डिप्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट जैसा सिचुएशन आता है, तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट इश्यू आता है, वो होता है रिड्यूस सेल्फ एस्टीम। उनकी सेल्फ एस्टीम थोड़ी लो हो जाती है कि वो अपने आप को जजमेंटल हो जाते हैं। वो खुद को लो फील करते हैं कि नहीं, हमसे तो हो नहीं पाता है। तो उनका कहीं न कहीं वो एक सैडनेस में चले जाते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो होता है सोशल और इंटरपर्सनल इम्पैक्ट। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ-कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ये ऐसे रूल्स होते हैं, तो उसकी वजह से उनको भी लिमिटेड करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है कि अगर वो कंफर्म नहीं कर पा रहे, तो उन्हें भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ में हो सकता है। अभी जैसे ग्लैमर इंडस्ट्री में कुछ-कुछ फील्ड्स में ये होता है, अगर उनके बाल झड़ गए या फिर वो मेल पैटर्न बॉल्डनेस अगर आ गया, तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ रिजेक्ट की जाती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रेशर्स उनके ऊपर भी आते हैं एंड इन सोशल लाइफ। नेक्स्ट होता है विक्टिम टू पीपल्स जजमेंट, मतलब कि अगर कि उनका पेट निकला हुआ है या फिर एक पर्टिकुलर उनका ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के साथ कंफर्मेशन नहीं हो रहा है,
तो लोग उनको जज कर दिए। ये मतलब पेट निकला है तो मतलब ये आलसी रहेगा, खाते-पीते रहेगा बहुत कुछ, हेल्दी नहीं है, हेल्थ का लाइफ़स्टाइल हेल्दी नहीं है, बहुत आलसी रहेगा। अननेसेसरी जजमेंट, आपको किसी ने पूछा है जजमेंट करने के लिए? नहीं। बट फिर भी शुरू हो जाते हैं लोग। ये तो दाढ़ी बढ़ा के बैठा है, उसको पसंद है, वो बढ़ाएगा। तो उसके ऊपर से आप उसको कोई जजमेंटली देखने की ज़रूरत नहीं होती है। जब तक आपने उसके साथ इंटरैक्ट नहीं किया है, तो यू यू डोंट हैव टू जज एनीवन। आपको नहीं पसंद, आप मत बात करो, फिनिश। लेकिन इनके अपीयरेंस की वजह से उनके स्किल्स, टैलेंट्स और एबिलिटीज को इग्नोर मत करो। नेक्स्ट, उनका रिलेशनशिप्स के वो भी अफेक्ट हो सकता है कि अगर उनके पार्टनर्स भी उनसे ये एक्सपेक्ट करें कि आप अपने लुक्स को मेंटेन करो, आप अच्छे दिखने चाहिए, तो वो उस प्रेशर में आके कहीं ना कहीं फिर वो ऐसा हो जाता है कि यार मेरी क्वालिटीज, बाकी की क्वालिटीज भी तो देखो। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन नहीं अगर हो पा रहा है किसी एज की वजह से या फिर कोई और फैक्टर्स की वजह से, हेल्थ इश्यूज की वजह से, तो उसको तुम कंसिडर करो। लेकिन अगर पार्टनर्स अगर उनको कंसिडर नहीं कर दे, तो उनकी रिलेशनशिप्स के ऊपर इस चीज़ का इफेक्ट हो सकता है। प्रपोर्शन शायद इन चीज़ों का कम रहेगा या फिर हमें कम मालूम रहेगा इन चीज़ों के बारे में, लेकिन ये भी पॉसिबल होता है। तो उसके अलावा कुछ कुछ बिहेवियरल इम्पैक्ट्स भी होते हैं जहाँ पे वो थोड़े रिस्क टेकिंग एडवेंचर्स कर दें। मतलब जस्ट एक दिखावे के लिए कुछ ऐसे जानबूझ के थोड़े एक्सेसिव वेट्स उठा लेंगे मसल ट्रेनिंग के टाइम पे। थोड़े रिस्क टेकिंग एडवेंचर्स हो जाते हैं कि दिखावा, जस्ट टू एक शो ऑफ कि मैं कर सकता हूँ। भले ही वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन वो एक हो जाता है उनसे। तो ये भी एक इम्पैक्ट उनके लाइफ पे हो सकता है। वही लास्टली हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिफाई करता है ना, तो उसके ऊपर इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट होता है, या फिर जाने अनजाने में भी होता रहेगा। मतलब वो अननोइंगली कर रहे हैं, लेकिन उनके लाइफ पे एक्चुअली इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, जो शायद उनको भी खुद पता नहीं रहेगा, वो क्या है। तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट आता है वो होता है डिमिनिश्ड एम्पैथी एंड कंपैशन। मतलब कैसा कि जब कोई इंसान किसी को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है ना, तो मतलब क्या है, वो उनको एक इंसान की तरह नहीं देखता, एक ऑब्जेक्ट की तरह देखता है। वो उनके लिए, उनकी नज़र में वो इंसान नहीं, वो सिर्फ कुछ बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं, वो कुछ एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, उनका शायद कॉम्प्लेक्शन हो सकता है। वो सिर्फ उन चीज़ों को देख रहे हैं। बाकी उसके अलावा वो पूरा इंसान उनको दिखाई नहीं देता। उनको सिर्फ कुछ स्पेसिफिक जो बॉडी पार्ट्स हैं वही उनको दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब क्या हो रहा है कि आप उनको ऑब्जेक्टिफाई करो, आप उनको ह्यूमन बीइंग नहीं, के मतलब ह्यूमन बीइंग के तौर पर नहीं देख पा रहे हो। अगर ये हो रहा है तो मतलब आप उनकी इमोशंस नहीं समझ पाओगे, आप उनकी फीलिंग्स नहीं समझ पाओगे कभी, कि उनके मन में क्या चल रहा है, ये आप कभी समझ ही नहीं पाओगे। आपके क्लोज रिलेशनशिप में हो तब तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। चलो कोई अनजान लोग हो तो उनको शायद समझ में ना आए, उससे शायद उतना फर्क ना पड़े। लेकिन अगर आपके करीबी रिश्ते में हो, आपके पार्टनर हो, तो आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली अफेक्ट होता है और आपको फिर समझ में नहीं आता क्यों होता है। और एक चीज़ ध्यान में रखिए, ये जो चीज़ है ना, अगर आप किसी को ऑब्जेक्टिफाई करें ना, ज़्यादा दिन तक छुपी हुई नहीं रहेगी। उस इंसान को कभी ना कभी तो ये मालूम पड़ ही जाएगा। अगर अनजान इंसान भी रहेगा ना, तो उनको कभी ना कभी तो डाउट आएगा ही कि आप उनको स्टेयर कर रहे हो, आप उनको देख रहे हो। तो आपके बारे में एक, उनको भी एक आइडिया आ जाएगी और धीरे धीरे वो बाकी सब जो सराउंडिंग रहेंगे, अगर आप सोशल एनवायरनमेंट में कर, आपके वर्क प्लेस में कर रहे हो, तो वो बात फैलेगी। तो अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, ऐसे लोग हैं ना जिनको आप ऑब्जेक्टिफाई करो, धीरे धीरे आपसे दूर रहेंगे और फिर एक सोशली आप आइसोलेट हो जाते हो। तो ऐसे लोग जो दूसरों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं ना, अगर उनको मालूम पड़ गया बाकी लोगों को, देखो कुछ कुछ लोग है ना चुपचाप कर लेते, बहुत स्मार्ट होते हैं, वो इजीली समझ में नहीं। लेकिन कुछ कुछ लोग है ना, उनके बिहेवियर से आप इजीली पकड़ सकते हो कि ये बस इनको कुछ चीज़ों में ही इंटरेस्ट है और बाकी इनको कुछ दिलचस्पी नहीं। बाकी मतलब वो सिर्फ लड़कियों के पीछे एक ही रीज़न के लिए भागेंगे, और वो भी उनके पैटर्न आप देख सकते हो कि किन लड़कियों के पीछे भागते हैं। तो वो एक समझ में आता है। तो लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों से दूर ही रहते हैं या फिर इनको दूर रखते हैं कि भाई मेरे कुछ फीमेल कलीग्स है, उनको प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए इसको दूर ही रखो। तो एक सोशल आइसोलेशन में पड़ जाते हैं। और एक चीज़ याद रखना, विक्टिम के लिए हेल्प अवेलेबल है। अगर किसी को विक्टिमाइज कर रहे हो, किसी को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, अगर उन्होंने हेल्प मांगी पब्लिक से, तो उनको हेल्प इजीली मिल जाएगी। जो विक्टिमाइजर है उसको हेल्प नहीं मिलेगी, क्योंकि आप गलत कर रहे हो। अभी आप इसका अंदाजा लगा लो बाकी क्या हो सकता है आगे फिर। तो नेक्स्ट क्या होता है कि उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, फिर तो लैक ऑफ रिस्पेक्ट रहेगा, क्योंकि उनको सेंसिटिविटी है ही नहीं दूसरों की तरफ। तो लोग उनकी रिस्पेक्ट करना छोड़ देंगे या फिर उनको दूर रखेंगे, उनके साथ एक डिस्टेंस बना के रखेंगे, नेचुरली उनके साथ एक सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे।
तो ऐसे लोगों के फिर उनके करियर वगैरह बाकी फिर वो कैस्केडिंग इफेक्ट उनके ऊपर आते ही जाएगा। नेक्स्ट हो सकता है कि उनके रिलेशनशिप्स के ऊपर इम्पैक्ट हो, नेगेटिव इम्पैक्ट, उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, सोशल रिलेशन। ये तो क्वाइट ऑब्वियस सी बात है कि डेफिनेटली ऐसे लोगों से फिर हम दूर ही रहना पसंद करेंगे, क्योंकि उनसे उलझने में कोई मतलब अगर वो सुधरना ही नहीं चाहते तो उनसे उलझने में कोई मतलब नहीं है, तो उससे अच्छा उनसे दूर रहो। और फिर क्या होता है, ऐसे लोग धीरे धीरे उनके रिलेशनशिप्स जो है ना वो काफ़ी कम होते जाएंगे। और पर्सनल लेवल पे अगर आप उनके देखेंगे ना, तो ऐसे लोग की उनकी पर्सनल ग्रोथ जो होती है ना, इन देयर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और सोशल लाइफ में, वो भी अफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो लोगों से ज़्यादा कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो लोगों को सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह ही देखेंगे। अगर आप में एम्पैथी और कंपैशन ही नहीं है दूसरों की तरफ, तो आप उनसे कनेक्ट कैसे कर पाओगे? अगर कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो आपके हेल्दी रिलेशनशिप किसी के साथ बनेंगे ही नहीं। तो कहीं न कहीं आपकी पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ भी वहाँ पे अटक जाएगी। तो ये ओवरऑल सभी चीज़ों पे इम्पैक्ट करता है। तो एंड में मैं यही कहूँगा कि ऑब्जेक्टिफाइंग जो है ना, ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बिकॉज़ इसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल, सोशल फैक्टर्स आते हैं। वो एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, मतलब बहुत ही उलझा हुआ टॉपिक है ये। अभी ये सिर्फ हमने इतना ही देखा कि एक मर्द औरत को अगर ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है और एक औरत मर्द को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, या फिर एक सोशल लेवल पे अगर हो रहा है, तो जैसे ग्लैमर इंडस्ट्री में वगैरह होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो थर्ड पार्ट है, उसमें हम देखेंगे कि अगर सेम जेंडर के लेवल पे अगर ये होता है, मतलब हम इसको थोड़ा एलजीबीटी पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे, क्योंकि आजकल वो भी थोड़ा एक प्रोमिनेंट होने लगा है कि जहाँ पे एक लड़का दूसरे लड़के को ऑब्जेक्टिफाई कर सकता है, या फिर एक लड़की दूसरे लड़की को ऑब्जेक्टिफाई कर सकती है। तो वो पर्सपेक्टिव से जब भी देखा जाता है, मतलब जो लड़का इस कैटेगरी में नहीं है, वो खुद को स्ट्रेट आइडेंटिफाई करता है, अगर उसको किसी लड़के से ऑब्जेक्टिफिकेशन हो जाए तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है उस चीज़ का, वो हंसी मजाक से भी आगे की बात होती है। वैसे ही लड़कियों के लिए भी हो सकता है। वो एक हंसी मजाक मीम्स वाली बात नहीं होती, ये काफ़ी सीरियस बात हो सकती है। तो हम अगले वीडियो में उस पर्सपेक्टिव के ऊपर भी ध्यान देंगे। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको कहीं ना कहीं रेजोनेट करता हो, आपको कुछ शेयर करना हो, आपके कुछ इनपुट्स आपको देने हो इस टॉपिक के ऊपर, या फिर किसी चीज़ के ऊपर आपको और ज़्यादा जानना हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उन चीज़ों पे बात करने की। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।